आज जो मैं आप लोगों को टॉपिक बताने के मूड में हूँ, ये बहुत ही काम का टॉपिक है। ये है आपका नंबर ऑफ जीरोज। प्लीज बोर्ड पे ना लिखें बेटा। टॉपिक है हमारा आज का नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, जैसे कभी भी आपसे बोलेगा नंबर ऑफ जीरोज बताइए, जैसे एक टर्म मैंने ले लिया, एक क्वेश्चन लिया हमने क्वेश्चन लिया 1 2 3 4 सो ऑन 10। हमने बोला कि पहले आप ये बताओ कि इसमें 3 कितनी बार आता है। ये टॉपिक मैं थोड़ी देर बाद ले रहा हूं। जैसे मैंने आपसे पूछ दिया गया हाउ मेनी टाइम्स 3 occurs इन above एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में 3 कितनी बार आता है, तो आप ऐसे बताएंगे। ये जो तरीका है बिल्कुल सीक्वेंस में ही लगेगा। जब 1 2 3 4 बिल्कुल डायरेक्ट लगातार है, वो बीच में कुछ छूटना नहीं चाहिए। नंबर्स कितने हैं टोटल? 10 है। तो 10 को 3 से डिवाइड करो। 3 से क्यों? क्योंकि जो हम ढूंढ रहे हैं 3 कितनी बार आना चाहिए, है ना। क्वेश्चन है कि 3 कितनी बार आना चाहिए। सो जिसको हम ढूंढ रहे हैं उससे इसको डिवाइड कर दो और कोशेंट को लिखो। जब आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे, कोशेंट क्या आएगा? 3 3 जा 9। तो आपको ये लिखना है। सो दैट इज 3। ये 3 से बड़ा है या 3 के बराबर है तो फिर से डिवाइड करो 3 से। मतलब तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक डिवाइड हो सकता है। तो इसको फिर से डिवाइड करो। किससे? 3 से। अब कोसेंट क्या आएगा? जब आप 3 को 3 से डिवाइड करोगे, कोसेंट क्या आएगा? 1। ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए। इन दोनों को आप ऐड कर दो, 3 और 1 को। 4 आ रहा है, इसका मतलब 3 विल कम 4 टाइम्स। 3 कितनी बार आएगा इसके आंसर में? जो भी इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, ठीक है, उसमें 3 4 बार होगा। वैसे ही क्वेश्चन एक दे दिया मैंने आपको, हाउ मेनी टाइम्स 5 occurs in 1 2 3 4 सो ऑन 1200। इसमें 5 कितनी बार आता है? ठीक है, इसमें 5 कितनी बार आता है? तो टोटल कितने हैं आपके पास? 1200। 1200 को 5 से डिवाइड कर दो। अब 1200 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 240 टाइम्स। कोसेंट क्या आया? 240। ये 5 से बड़ा है, फिर से इसको 5 से डिवाइड करो। अब कोसेंट क्या आएगा आपका? 48। फिर से इसको 5 से डिवाइड करो। 48/5। अब कोसेंट क्या आएगा? 9। फिर से इसको 5 से डिवाइड करो। कोसेंट क्या आएगा? 1। इन सबको आप ऐड कर दो। तब तक डिवाइड करना जब तक 5 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? समझे कि नहीं? एग्जैक्टली, उससे छोटा ना आ जाए। ठीक है, 298 आपका ऐड करके आपका आ रहा होगा। बेटा कोई भी डाउट है इसमें तो पहले मुझसे पूछ लो। किसी को भी डाउट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हाँ जी सर, बताइए। हाँ हाँ, ऑब्वियसली। हाँ हुआ ना, देखो इक्वल था ना, फिर भी डिवाइड। जब तक डिवाइड हो सकता है, जब तक ये नंबर जिससे डिवाइड करना है उससे डिवाइड जब तक हो सकता है, तो बराबर रहेगा तो ऑब्वियसली डिवाइड हो सकता है ना। और सारे कोसेंट्स को ऐड कर दो। ये ट्रिक है कि इसमें इसको जब हम टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 कितनी बार आएगा ये बताने का तरीका है। ठीक है, आई एम श्योर किसी को डाउट नहीं होगा। है तो पूछ सकते हो मुझसे, कोई भी किसी को डाउट है तो। एनी डाउट? किसी को डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया।
सो अगर मैं आप लोगों से पूछूं बेटा ये बताओ कि इसमें जब इसको डिवाइड करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 कितनी बार आएगा? हाउ मेनी टाइम्स 7 विल अकर? आंसर बताइए। हाउ मेनी टाइम्स 7 विल अकर? कितनी बार 7 आएगा? बताइए फटाफट और बेहोश कीजिए। आई एम वेटिंग। वन 198, बहुत बढ़िया। बाकी जनता, एक आंसर तो 198 आया। क्या कमेंट में लिख दिया? अरे वाह, सबने 198। तो मेजोरिटी ऑलवेज विंस, मतलब कि आंसर करेक्ट है, मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट पे आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नंबर ऑफ जीरोज। जीरोज कितनी बार आएगा? जैसे एक नंबर दिया मैंने, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज इन 192। बहुत भयंकर था क्वेश्चन दे रहा हूं। 65, 1250, 750, 55, 37, 39, 36। मैंने बोला इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताओ। तरीका क्या होगा दोस्त देखना, सिर्फ उसी चीज को देखूंगा जिसके मल्टीपल में 2 या 5 आ रहा है। 37 में कोई भी 2 या 5 नहीं आ रहा है, काउंट नहीं करूंगा इसको। 39 में भी नहीं आ रहा है, इसको भी काउंट नहीं करूंगा। जिसमें नहीं आ रहा है उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, हमें वो ढूंढना है जिसमें 2 या 5 आएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैं 192 को 192 में कितने 2 आएंगे या कितने 5 आएंगे, तो इसका फैक्टराइजेशन कर लो। ठीक है, 96, 248, 224, 2 12, 2 6, 2 3, 1 2 3 4 5 6। इसमें आ रहा है 2 6 बार, है ना। इसको करूंगा तो दिस इज 5 इंटू 13। हमें 2 या 5 से लिखना है, तो 5 एक बार आ रहा है। 1250 को जब मैं करूंगा तब क्या आएगा? तो इसमें 5 आ रहा है मेरा, 2 आ रहा है एक बार, 5 आ रहा है 4 बार। ऑलराइट, सबको सही होगा यहां तक? 750 को जब मैं करूंगा तो 750 का क्या होगा हमारा? 375। 5 से अगर मैं करता हूं, 2 आ रहा है एक बार, 5 आ रहा है 3 बार। बस 2 और 5 को हमें देखना है। 55 होता है 5 इंटू 1, 11। 5 एक बार आ रहा है। ये होता है 36 को जब मैं करूंगा, 2 18, 2 9, मतलब 2 2 बार आ रहा है। अब मोटा मोटी देखो 2 कितनी बार आ रहा है? 6 बार। 6 एक 7, एक 8, 2 10, 2 आ रहा है 10 बार। ठीक है, 5 कितनी बार आ रहा है? 5 कितनी बार आ रहा है? 1 4 एक 5, 3 8 एक 9। इसमें छोटा कौन है, 10 या 9? छोटा 9 है, तो नंबर ऑफ जीरोज आपके 9 होंगे। नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे? 9। लॉजिक समझिए, डाउट पूछिए यहां तक।
नहीं, कहाँ से नहीं आया बताओ। हम्म। ऑलवेज। कहाँ से नहीं समझ में आया बेटा, ये बताओ जिनको नहीं आया। प्रतीक 4 जीरो जाएंगे कैसे प्रतीक? बेटा किसको समझ में नहीं आया था अभी बताइए, एक बार कुछ बोल रहे थे आप। ओके श्योर। और किसी को डाउट? करो भाई करो, बिल्कुल टाइम ही टाइम है दोस्त, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। किसी भी नंबर किसी भी सीक्वेंस में आप नंबर ऑफ जीरोस निकाल सकते हो बहुत आसानी से, इसमें कोई घबराने की बात नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। सो नेक्स्ट पे आ रहा हूं मैं। क्वेश्चन है आप लोगों से, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन 87। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे फटाफट मुझे बताइए। क्या 1 होगा? ऑल राइट, वेरी गुड। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं भाइयों के लिए। और कैसे हो जाएंगे? आप अपना आंसर आप अपना आंसर बताइए ना, ये अपना बता रहे हैं। जीरो एक मिनट। नाम क्या है बेटा आपका? प्रतीक। देखिए बेटा, देखो किसी में दो नहीं है, सारे ऑड नंबर है। दो किसी में नहीं है, तो दो कितनी बार आएगा? 2 0 टाइम्स। 5 कुछ भी आए, लेकिन जैसे यहाँ पे एक आ रहा है, अगले में कुछ आएगा, वट एवर, मतलब जीरो से ज्यादा ही रहेगा। छोटा कौन है? जीरो ही है ना। छोटा कौन है? जीरो। सो नंबर ऑफ जीरोस विल बी 0। 1 कैसे बताया आप लोगों ने? सबका आंसर मैं देख रहा हूँ 1 है। हाँ, अच्छा जी, कोई बात नहीं। सो डन है सबका, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं फिर। कार्तिक अभी भी 1 बता रहा है। कार्तिक बाबा 1 कैसे बता रहे हो? हाँ कार्तिक। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन 87 तक है।
उसके बाद 256 है, 87 है लास्ट में, उसके बाद 256 है। ऑल राइट, बता सकते हैं इसमें कोई आप लोग? नहीं बेटा, बीच के नंबर देखने थे, क्यों नहीं देखने थे? बीच के नंबर बिल्कुल देखने हैं, लेकिन आप लॉजिकली देखो ना, सारे ऑड नंबर हैं तो दो तो एक बार भी नहीं आ रहा है। सारे ऑड नंबर हैं तो दो तो एक बार भी नहीं आ रहा है ना। अब जैसे मैं यहाँ पे 9 के बाद अगला 11 है, अब सारे लिखूंगा तो मैं बेहोश हो जाऊंगा ना फिर, है ना? तो बेहोश होने से बचने के लिए सारे नहीं लिखते। क्या नाम है बेटा? प्रतीक। यस सर। गुड। बाकी जनता? अरे वाह। देखिए क्या हुआ भाई, जिनका नहीं हुआ है। देखो पहले तो 5 का देख लेता हूँ मैं, 5 किस किस में आ रहा है? 5 में आ रहा है 5, कितनी बार? एक बार। 5 के बाद 10 नहीं है, 15 है, 15 में आ रहा है एक बार। उसके बाद 25 में आ रहा है 5 दो बार। 35 में आ रहा है 5 एक बार। 45 में आ रहा है एक बार। 50 में आ रहा है, सॉरी 55, 55 में आ रहा है एक बार। 65 में आ रहा है एक बार। 75 में आ रहा है दो बार। 75 में आ रहा है दो बार। और उसके बाद 85 में आएगा एक बार। तो 5 टोटल आ गया, 1 2 2 4 5 6 7 8 9 2 11। 5 तो 11 बार आ रहा है। दो कितनी बार आ रहा है भाई? दो। दो तो 87 तक तो किसी में नहीं है, गारंटीड है। 256 का देख लेते हैं। 256 का देखेंगे तो 128, 64, 28, 14, 7, है ना? एक मिनट, हाँ सॉरी, 32, 16, 8, 4, 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, दो आ रहा है 8 टाइम्स। दोनों में छोटा कौन है? 8। सो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे आपके? 8 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मुझे आंसर बताइए इसका। 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू सो ऑन। सेकेंड, 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू सो ऑन 45। बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस? ऑल राइट, आवाज कम आ रही है, सभी को कम आ रही है क्या? सही है, तो तरुण भाई, तरुण भाई कुछ करो। प्रज्ञा 0, कार्तिक जिंदल, ऑल राइट, 0 आ रहा है। अरे वाह शेरों। सो यहाँ पे इसकी अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो सबका 0 0 आ रहा है। प्रतीक, अरे वाह, गजब। अरे इतना मतलब आप चौड़े में बोलोगे तो गलत हो सकता है क्या? जिस 7 आ रहा है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस से बोल रही है 4 जो। अब बताओ किसकी बात माने, तुम इतना दबदब के बोल रहे हो। सो देखिए बेटा, मैं बता दूं एक बार नंबर ऑफ जीरोज। पहले 5 का अगर देख लूं, 5 किस किस में आ रहा है भाई? 5 15, 5 में आ रहा है, 15 में आ रहा है, 25 में आ रहा है, 35 में आ रहा है, 45 में आ रहा है। यानी कि 1 2 2 4 2 6, 45 तक में ही आ रहा है ना? 5 10 15 नहीं नहीं, 20 में बीच में 20 भी आएगा आपका। ठीक है, 20, 25, 30। इसके अलावा एक 20 आ रहा है, उसके बाद और एक 30 आ रहा है, 40 आ रहा है इसके अलावा। तो 1 2 2 4 2 6 तो यहाँ इस सीरीज में दिख रहे हैं आपको, 7 8 और 9। ठीक है, 5 आ रहा है वैसे इस सीरीज में मेरा 9 टाइम्स। 9 ही आ रहा है क्या?
मेरा तो फिलहाल 5 आ रहा है 9 टाइम्स। एनीवेज, अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 किस किस में आ रहा होगा? 2 हमारा 10 में आ रहा होगा, 20 में आ रहा होगा, 30 में आ रहा होगा और 40 में आ रहा होगा, है ना? तो 10 का मतलब 2 इंटू 5, 2 एक बार, 20 में 2 10, 2 5। क्या नहीं आ रहा बताओ बेटा, क्या नहीं आ रहा है? इस क्वेश्चन में नहीं आया, बाकी आ गया ना? अच्छा, बाकी आ गया। मैं ये बता रहा हूँ कि 5 किस किस में आ रहा है। 5 तो एक तो 5 में आ रहा है, एक 10 में आ रहा है, फिर 15 में आ रहा है ना? फिर 20 में आ रहा है, फिर 25 में आ रहा है, फिर 30 में आ रहा है, 35 में आ रहा है, देन 40 में आ रहा है। ऑल राइट, यही सीरीज है ना हमारा। इतने हमारे पास, इतने नंबर्स में 5 आ रहा है, तो क्योंकि हमारे पास 6 ऑलरेडी दिख रहे थे इस सीरीज में मुझे यहां तक, इसीलिए मैंने 6 नहीं लिखा। इनके अलावा जो थे उसको लिख दिया है। 5 एक बार इसमें आएगा, एक बार इसमें आएगा, एक बार इसमें आएगा, एक बार इसमें आएगा। तो यहाँ पे आ रहा है 1 2 2 4 2 6 और 4 10, सॉरी 5 10 टाइम्स आ रहा है। अभी समझ में आया 5 कैसे निकाला मैंने? समझ में आया बेटा? तो हमने 5 ऐसे निकाल लिया, जो मुझे वहां पे दिख रहे थे ना उसको तो मैंने वहां से देख लिया, उसके अलावा जो नंबर थे उसको मैंने साइड में लिख दिया। तो 5 तो मैंने ऐसे निकाल लिया है। बच गए हमारे पास 2 का। 2 के लिए किसके से 2 आएगा? 10 10 20 30 40, इन्हीं चारों में से 2 आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है। 10 में एक बार 2 आ रहा है, 20 में 2 बार आ रहा है, 30 में एक बार आ रहा है, 40 में आ रहा है 3 टाइम्स, यानी 3 1 4 3 7। 2 आ रहा है मेरा 7 टाइम्स। इसमें छोटा कौन सा है? 7। सो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? 7। समझ में आया कि नहीं आया? एनी प्रॉब्लम किसी को? कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। बहुत बढ़िया, तो इसको मिटा रहा हूं फिर मैं। मान के चल रहे हैं किसी को कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन 1 2 3 सो ऑन 100। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? फटाफट बता दीजिए मुझे। हाँ जी, कोई बता रहे हैं? देखिए क्या हुआ। मैं पहले 5 का देख लेता हूं, 5 कितनी बार आएगा। तो 5 के लिए, क्योंकि ये सीरीज वाला है ना, 1 2 3 4 लगातार वाला है, तो हमारा पहला वाला तरीका लग जाएगा जो पहला प्रोसेस सिखाया था आपको। नंबर ऑफ टर्म्स को 5 से डिवाइड करो, 20 हो गया। फिर से 20 को 5 से डिवाइड करो, 4 हो गया। अब डिवाइड नहीं होगा, ऐड कर दो, यानी 24 टाइम्स आएगा 5। 24 टाइम्स क्या आएगा? 5। अच्छा, दो तो इससे ज्यादा ही आएगा ना, ध्यान से देखना। दो तो ऑब्वियसली, क्योंकि हर दूसरे नंबर में 2 है। एक यहाँ पे है, उसके बाद 4 में होगा 2 बार, सो ऑन, है ना? तो मतलब 2 तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा होगा, तो मुझे 2 निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा ऑब्वियसली 5 इज लेस देन 2। 5 जो है वो 2 से कम बारी आएगा, ठीक है ना? सो नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा? 24। ऑल राइट, एनी प्रॉब्लम? क्योंकि पहले वाला तरीका लगाएंगे ना कि 5 में आ रहा है फिर 10 में आ रहा है, तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा। जब मेरे पास शॉर्टकट तरीका है इसके लिए अवेलेबल, तो मैं बिल्कुल अप्लाई कर लूंगा ना उसको। और ये तरीका तभी लगता है दोस्तों जब ये नंबर्स लगातार हों। कैसे हों? लगातार हों। समझ रहे हो ना? तो डन कर लिया सबने? हाँ जी।
बहुत बढ़िया, मिटा रहा हूं इसको फिर मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड नंबर ऑफ जीरोज इन 1 2 3 से लेकर के 1000 तक। इसका मुझे आंसर आप लोग बताइए। इसका मुझे आंसर आप लोग बताओ। हाँ, 111। देखो यार, दम तो 111 में था, ये जोर से बोल रही थी, है ना। कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कुछ आंसर में, है ना। 249 है, तू भी जोर से बोल रहा है, तेरे आंसर में भी कॉन्फिडेंस है। अच्छा, गलत हो जाएगा? नहीं बेटा, गलत नहीं होगा। एक्चुअली आंसर इज 249, करेक्ट आंसर इज 249। कैसे देखिए, 5 कितनी बार आएगा? 1000/5 200, 200/5 40, 40/5 8, 8/5 1। ऐड कर दो, 249 ही आ रहा है ना। दो तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा ही आएगा, गारंटीड है। दो तो ऑब्वियसली, ठीक है, इससे ज्यादा ही आएगा, है ना। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या बोलूंगा मैं यहाँ पे? 249। ऐसा नहीं है बेटा कि जोर से बोले तो सही हो गया, थोड़ा सा समझ रहे हो ना। तुक्का मत करो, मारा करो बेटा, ऐसा थोड़ी चलेगा जीवन। हाँ, ये तो मैं इस चक्कर में तो नहीं ना एग्जाम में लगा देंगे ABCD, अक्कड़ वक्कड़ बम्बे बू, है ना। जहां पे रुक गया बस सही है। ऐसे ना करना, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सो मैं इसको मिटा रहा हूं फिर। कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, देखिए। होमवर्क है आप लोगों के लिए, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस निकालिए। पहला है आपका, दीज आर द क्वेश्चंस आर होमवर्क फॉर यू। 513 514 सो ऑन 1048, ठीक है ना। सेकंड है आपका 10 20 30 सो ऑन 1000। तीसरा है, बस ठीक है, दो सही है, दो से ज्यादा अच्छा नहीं लगता। सही है सबको? डन है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं फिर। दीज 2 क्वेश्चंस आर होमवर्क फॉर यू गाइस, ठीक है, घर पे माथा पच्ची करते रहिएगा। सो नाउ आई एम गोना स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। न्यू टॉपिक अलजेब्रा का ही एक टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आ जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से भी आते हैं, ठीक है। तो जो टाइगर्स हैं, जिन्होंने 11th 12th में मैथ्स पढ़ा है, उनको तो पता होगा। बाकी ध्यान दें, बेहोश ना हो। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में AP भी बोल देते हैं, ठीक है। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? AP। एक्चुअली जो इसका जनरल टर्म होता है, जनरल फॉर्म, वो ये होता है A+D, A+2D, A+3D, सो ऑन। लास्ट में होता है, लास्ट टर्म होता है A+n-1D, वेयर A को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ये क्या होता है आपका? फर्स्ट टर्म। और D को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। D को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। क्लियर है? समझे या नहीं? और D निकालने का ये भी फॉर्मूला होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो यहां पे एक फॉर्मूला आपके सामने होगा, nth टर्म। nth टर्म ऑफ एन AP। किसी भी AP का nth टर्म क्या होता है, जिसको हम an कहते हैं,
दिस इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस वन माइनस एन माइनस वन डी। ऑलराइट, nth टर्म का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी भी एपी के एन टर्म्स का सम क्या होगा, इसको हम कहते हैं एस एन। इसका फॉर्मूला होता है एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। इसका एक और फॉर्मूला होता है एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एल स्टैंड्स फॉर लास्ट टर्म, ए स्टैंड्स फॉर फर्स्ट टर्म। ठीक है, सो ये चीजें आपको पढ़नी है थोड़ी सी। जैसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको लेके बता देता हूँ। जैसे एक सीरीज है मेरे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन 20। मैंने बोला इसका सम बताओ, तो बेहोश हो जाओगे आप लोग सम निकालते निकालते। शॉर्टकट तरीका, पहला टर्म क्या है यानी ए हो गया, डी क्या है, डी का मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 1 हो गया। तो डी आ गया मेरा, ए आ गया, दोनों निकाल लिया। जरूरी नहीं है हमेशा बराबर होगा, बाय डिफॉल्ट इक्वल हो गया है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 से लेके 20 तक यानी कि 20 टर्म्स हैं। तो आप निकाल लो इन सब का सम, एस एन यानी एस 20, एन का मतलब 20। तो एन बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो। सो यू गॉट 20/2 इंटू 21। ठीक है, सो ये आपका सिंपली हो जाता है 210। चेक कर लेना। इसमें आप ए वाला भी तरीका लगा सकते थे, एस 20 का, एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इससे भी निकालोगे आपको वही मिलेगा 210। दोनों ही मेथड आप अप्लाई कर सकते थे। बारी बारी से शुरू हो जाइए। किसी क्या एस 20 के बाद बेटा फॉर्मूला लगा दिया, एस एन का फॉर्मूला ये वाला है, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, एल का मतलब लास्ट टर्म। ठीक है, ये पहला, ये दूसरे तरीके से निकाला, जो ये वाला मेथड बताया मैंने, इससे निकाला एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन डी। इसमें ए एन डी सब कुछ डाल दिया। डन है सबका, कोई प्रॉब्लम? बहुत बढ़िया। डन हो जाएगा तो मुझे बताना। सबका डन हो गया तो मैं मिटा रहा हूं इसको। ठीक है, कोई बोलना मत, फिर मैं मिटा रहा हूं अब। सो इसके और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्त। जैसे क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ all the 3-digit numbers, all the 3-digit numbers which are exactly divisible by 12, which are exactly divisible by 12। उन सभी 3-digit numbers का सम निकालो जो कि 12 से बिल्कुल साफ साफ बेहोश हो रहे हैं। ठीक है, सो शुरू हो जाओ। पहला 3-digit नंबर कौन है? 3-digit नंबर देखो 100 से स्टार्ट होता है, स्टार्ट 100 से होता है ना। अब इसमें सबसे पहला नंबर देखो जो 12 से कट रहा है। सबसे पहला नंबर जो 12 से कट रहा है वो मुझे 108 दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहला नंबर जो 12 से कट रहा है वो 108 है। आप लोगों को किसी को इससे छोटा दिख रहा है तो मुझे बता सकते हैं। इसके अगला ऑब्वियसली 12 ऐड कर दो 120, इससे अगला फिर से 12 ऐड कर दो 132, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। लास्ट नंबर कौन सा होगा? लास्ट 3-digit नंबर होता है 999। लास्ट 3-digit नंबर कौन सा होता है? 999, क्योंकि 1000 से फिर हो जाता है 4 डिजिट का। ठीक है, अब देखना है कि 999 12 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, यानी कि कौन सा नंबर इसके नियरेस्ट है जो 12 से कट रहा है? वो मुझे दिख रहा है 996। तो आपको इन सभी का सम निकालना है। यहां तक किसी को डाउट है पूछो, किसी को डाउट है बेटा? कोई शर्माने की आवश्यकता नहीं है। क्या? हाँ, नहीं शॉर्टकट तरीके से तो नहीं निकालेंगे यार, इसको तो मैंने बस ये निकाला है। जैसे मैंने क्या करा, जो मैं तरीका लगा रहा हूँ,
मैं देख रहा हूं इसके नियरेस्ट नंबर कौन है जो 12 से कट रहा है, तो मैंने 999 को 12 से काटा, 12 से काटा इसको, तो मैं देख रहा हूं कि रिमाइंडर जो मेरा आ रहा है समथिंग वो 9 आ जा रहा है। देखना, एक सेकेंड, 3 रिमाइंडर आ रहा है, 3 मेरा रिमाइंडर आ रहा है, यानी इसके जस्ट पहले जो नंबर होगा आपका इट वुड बी अराउंड लाइक 3 ही ज्यादा आ रहा है ना, तो 3 पहले वाला नंबर कट, हाँ 3 माइनस कर दिया, बस जो रिमाइंडर आया माइनस कर दिया उसमें से, तो मैंने ये तरीका लगाया एक्चुअली। एनी प्रॉब्लम? तो ये सीरीज हमारा बन गया इन सब का। हाँ बेटा, अरे गजब, नहीं वो आंसर तो नहीं पता मुझे, मतलब इतना तो एग्जैक्ट तो नहीं पता है मुझे, बट देख लेते हैं एक बार आपकी बातों में कितना दम है। तो इस सीरीज को मुझे सम निकालना है, तो ए की वैल्यू पहला टर्म तो मुझे साफ साफ दिख रहा है 108 है, डी मेरा निकल जाएगा सेकेंड टर्म अपॉन माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 12 हो गया डी, है ना। लास्ट टर्म भी दिख रहा है एन, एन मेरा 996 है। नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, लास्ट टर्म को हम एन कह देते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स मुझे नहीं पता है बेटा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स अभी तक दो आंसर आ गए हैं, हर्षिता का कुछ और आ रहा है, प्रज्ञा का कुछ और आ रहा है, सो मैं ही निकाल रहा हूं एक बार। एन मुझे दिया हुआ है, एन मुझे निकालना है, तो एन की वैल्यू कैसे निकालूंगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी, है ना। एक एन की जगह पे डाल दिया, ए इज 108, एन नहीं पता है, डी इज 12, 996, इसको आप सिंप्लीफाई करो यहां से, तो 12 इंटू एन माइनस 1 वुड बी इक्वल टू 996 माइनस 108, ठीक है, क्लियर है। आप चेक करना, एन आपको शायद मिलेगा यहां से 75, सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा एन की वैल्यू 75, ठीक है। अब आपको एस एन निकालना है, सम ऑफ 75 टर्म्स, तो क्या होगा, एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो ये हो गया आपका 75/2, और 108 प्लस 996, दिस वुड बी 1104, 1104 मेरे ख्याल से, जिसको आप काट दोगे यहाँ पे 552, यानी 75 इंटू 552 आंसर होगा। अब कैलकुलेट करके आप लोग खुद देख लीजिए कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। अरे वाह, तो जिन्होंने बताया था हर्षिता 41400, मतलब मचा दिए हो तुम। सुरजीत आपका आंसर गलत है, मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 41400 ही आ रहा है ना। हाँ तो बस कैलकुलेटर तूने देख ही लिया है, सही होगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम किसी को? ऑल राइट, एनी प्रॉब्लम? एक और शॉर्टकट तरीका आपको बता रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखना कि इन जो मैंने निकाला है, इन निकालने का, सो अगर आपको इसमें कहा जाए कि नंबर ऑफ नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12, इसको ध्यान से देखना जो ट्रिक बता रहा हूं, नंबर ऑफ नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12, ऐसे कितने नंबर है जो कि 12 से कट रहे हैं, तो पता है क्या होंगे शॉर्टकट, शॉर्टकट में होगा आपका लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, जो मैंने यहां पे निकाला था, अपॉन 12 प्लस 1, ये शॉर्टकट तरीका है आपको सीधा निकाल लेने का, ठीक है। बात वही है, लेकिन ये आपका हमेशा अप्लाई हो जाएगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई जिसके मल्टीपल निकाल रहे हो प्लस 1, देखना ये आपका 75 ही आएगा।
तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपका एक शॉर्टकट सा मेथड है जो कि काम आएगा। क्या? हाँ, नहीं नहीं 108 नहीं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया है मैंने। हाँ, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मैंने बताया कि नंबर निकालने का तरीका लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, डिवाइड बाय जिसके मल्टीपल आप निकाल रहे हो प्लस 1। मिटा दो इसको। तो एक क्वेश्चन इसको और वेस्ट आप लोगों के लिए, फाइंड दिस सम ऑफ all the numbers between 100 and 300, 100 and 300, which are exactly divisible by 4, which are exactly divisible by 4। बिल्कुल सेम प्रोसेस, ठीक है, जो कि 4 से बेहोश हो जाए। हाँ जी, $4800, ऑल राइट। 4800, अबे इतने तो नंबर नहीं है। अच्छा, सम निकाल दिया आपने, सम निकाल लिया, ओके। देखो सीरीज कैसे स्टार्ट होगा आपका, है ना, 100 से 100, बिटवीन है ना, तो 100 नहीं आएगा। बिटवीन का मतलब स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले 104 आएगा, फिर 108 आएगा, 112 आएगा, लास्ट पे कौन सा आएगा, 296। सही है। सो ए की वैल्यू तो साफ साफ आ गया 104, डी आ गया सेकंड माइनस फर्स्ट यानी 4। नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा, मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ टर्म्स इस सीरीज में कितने होंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन जिसके आप मल्टीपल निकाल रहे हो प्लस 1। इसकी वैल्यू निकालो, यू विल गेट आई गेस 48। ये आपका 48 आ रहा है, एन आ गया। अब आप इससे निकाल लो, तो एन बाई 2 इंटू एन 94 होगा। मैं चेक कर लेता हूँ भाई, ऐसी क्या बात है। 296 माइनस 104 किया मैंने, 192 आ रहा है। 192 बाई 4 करूंगा तो ये जो है भाई मेरा आ रहा है 49 आ रहा है, 49 आ रहा है। अबे अब तो पूरा मैंने निकाल लिया, मैं खुद सही करने वाला था उसको, पहले क्यों नहीं बताया। तो ये, अच्छा, तो 49/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये जो होगा आपका आंसर होगा। दैट्स इट, है ना। तो जरूरी नहीं आपसे सम ही पूछेगा, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ एन भी पूछ सकता है। ऐसे ऐसे कितने नंबर्स हैं भाई जो कि इतने से डिविजिबल है ना। सो देखो आंसर मेरे पास दो दो भी आपके आ रहे हैं, 198 आ रहा है और एक आ रहा है वन ओनली 9800, एक आ रहा है 19800। मुझे नहीं पता एग्जैक्ट आंसर क्या है बाबा, आप लोग खुद चेक कर लेना। बस तो मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हर्षिता 1 हटा दो आगे से, गलत आपका भी नहीं है ना। डन है सबका। चलिए इसको मिटा रहा हूं मैं, नेक्स्ट में आता हूं, नेक्स्ट टॉपिक पे
जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, जिसको हम शॉर्ट में जीपी कहते हैं, ठीक है। जीपी हमारा इसका जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म वो ये होता है ए आर स्क्वायर सो ऑन ए आर की पावर n माइनस वन, वेयर ए को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज, आर को हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। वहां पे हमारा कॉमन डिफरेंस था, ये होता है कॉमन रेशियो, ठीक है। आर निकालने का तरीका होता है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, T2 अपॉन T1, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ पे जो तरीका होता है, एक होता है nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन जीपी, ऑफ ए जीपी। किसी भी जीपी का nth टर्म क्या होगा, तो इसको हम बोल देते हैं Tn, जिसका फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n माइनस वन। आपसे पूछ देगा सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी, इसको हम एस एन कहते हैं। एस एन का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं ए इंटू वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर। बस ऊपर से माइनस कॉमन निकाला, नीचे से भी निकाला, काट दिया। अपनी सहूलियत के लिए इसको हम तब यूज करते हैं जब आर वन से बड़ा होता है, और इसको तब यूज करते हैं जब आर वन से छोटा होता है, ठीक है। जब आर वन से छोटा होता है, और उसको तब यूज करते हैं जब आर की वैल्यू वन से बड़ा होता है। ऑल राइट, एनी प्रॉब्लम? तो ये है जीपी। यहीं पे एक आता है इनफाइनाइट जीपी, जो खत्म ही, जैसे यहाँ पे खत्म हो गया वो खत्म ही नहीं होगा। इनफाइनाइट जीपी इस तरह से होता है, ए आर जीपी ही होता है, तो सीरीज तो वही रहेगा, बस ये खत्म नहीं होता है, इन्फिनिटी तक जाता है। सो टॉपिक होता है आपका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, ठीक है। इनफाइनाइट जीपी का जो सम, जैसे इन सब का मुझे सम निकालने के लिए बोल जाए तो उसका फॉर्मूला ये होता है एस इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर, ए अपॉन फर्स्ट टर्म अपॉन वन माइनस कॉमन रेशियो। ऑल राइट, हाँ जी बताइए। ओके, कुछ समझ में आया? ओके, देखिए इसके ऊपर बेस्ट एक क्वेश्चन हो जाए, बिठा रहा हूं इसको मैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसको बेस्ट पहले हम, उसके बाद चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है, इफ अ बॉल इज थ्रोन, बहुत बेसिक बेसिक सवाल जो एग्जाम में आते हैं वही ले रहा हूं मैं। इफ अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ हाइट ऑफ 360 मीटर, 360 मीटर के हाइट से फेंक दिया मैंने। अब भाई बॉल है, सुधरेगा नहीं, वो तो ऊपर नीचे करता रहेगा। तो इट बाउंसेस 2/3 टाइम्स ऑफ इट्स एवरी लास्ट बाउंस, ऑफ इट्स एवरी लास्ट बाउंस, है ना। जैसे 360 मीटर से मैंने इसको फेंका, तो ऊपर कितना आएगा, 360 का 2/3, समझ रहे हो, 360 का 2/3, इतना ऊपर आ जाएगा। वैसे ही आता जाएगा, जाता जाएगा, बस बेहोश करता जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस, कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल। टोटल डिस्टेंस बॉल ने कितना कवर किया है, ये क्वेश्चन है हमारा, कि बॉल ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, समझे कि नहीं? तो क्वेश्चन देखिए, लॉजिक समझिएगा बेटा क्या है जो। अच्छा, एक बॉल को मैंने फेंका 360 के हाइट से, ये बेस है, मैंने इसको 360 के हाइट से फेंक दिया, वापस कितना आएगा, 360 का 2/3 यानी 120 तक ये वापस आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 240, मतलब 240 फिर से वापस आएगा, फिर नीचे आएगा, 240 से नीचे आएगा,
फिर कितना ऊपर गया वो, फिर जाएगा वो 240 का 2/3, 240 का 2/3 करोगे आप तो आई गेस यू विल गेट 160 फिर से ऊपर जाएगा एंड सो ऑन, ऐसे जाता जाएगा। अब ये देखो पहले साइकिल में उसने कितना कवर किया, 360 से नीचे फेंका, 240 ऊपर आया, तो कितना हुआ टोटल 600, है ना, है कि नहीं है, कोई दिक्कत है? उसके बाद यही हुआ ना, 360 नीचे गया, 240 ऊपर आया, टोटल 600। अब क्या हुआ, 240 फिर से नीचे गया और 160 ऊपर आया, मतलब कि 400, है ना। सो ऑन इसी तरीके से आपका आता जाएगा, कब तक खत्म नहीं होगा, इन्फिनिटी तक ये होता जाएगा, ठीक है। सो ऑब्वियसली इनफाइनाइट जीपीए देख सकते हो, जिसका फर्स्ट टर्म 600 है, कॉमन रेशियो आप निकाल सकते हो 400 बटा 600, सो विल गेट 2/3। निकालने की जरूरत नहीं भी नहीं थी, जो यहाँ पे दिख रहा है वही आपका कॉमन रेशियो होगा। तो सम का फॉर्मूला क्या हो गया, a/1 - r, मतलब कि a 600, 1 - 2/3, सो 600/1/3, 3 ऊपर चला गया, यानी 1800 मीटर ये टोटल कवर करेगा। समझेंगे नहीं? मतलब एक बॉल को 360 मीटर से फेंका तो वो 1.8 किलोमीटर की यात्रा करेगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने आपको ऐसा ही क्वेश्चन दिया है। डन है? बहुत बढ़िया, नोट कर लो इसको, डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोगों को। हो गया, तो मैं मिटा रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइज। आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए। इफ अ बॉल is thrown from a height of 500 मीटर, 500 मीटर के हाइट से फेंक दिया, ठीक है। द बॉल बाउंस 4/5 times of its every last bounce, ठीक है। Find the distance covered by ball. Find the distance covered by ball. ऐसा हमेशा आपका जीपी ही बनेगा, always जीपी. So this answer should be from you guys. $4,500, अरे वाह, थोड़ा वेट कर लेते हैं भाइयों के लिए। देखिए क्या होगा इसका आंसर, सभी लोग देखिए। जैसे मुझसे पूछेगा इसका आंसर तो मैं कुछ ऐसे बताऊंगा। पहली बार वो कितना गया, 500 से फेंका और 500 का 4/5 वापस आएगा, है ना, यानी 400, मतलब पहला बार वो 900 का डिस्टेंस कवर करेगा। सेकंड टाइम कितना करेगा, तो क्योंकि वो 400 ऊपर आया तो अब मैं 400 से गिरा रहा हूं तो 400 आएगा और साथ में 400 का 4/5, तो 400 का 4/5 निकालोगे तो आपको मिलेगा 320, आई गेस 320, ठीक है, यानी कि 720 आएगा आपसे। 720 का डिस्टेंस कवर करेगा, सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा ये। सो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे आपके, ए की वैल्यू 900, आर आ गया आपका 720/900, तो देखना ये आपका 18 जा 18 जा 4/5 ही आएगा। नेक्स्ट है आपका इसका सम निकालना है, तो a/1 - r, a इज 900
अपॉन 1 माइनस 4/5, सो 900 अपॉन 1/5, 5 ऊपर चला गया, 4500 मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो जिसने ये 45 बताया था उनका आंसर सही है। एनी प्रॉब्लम किसी को, कोई समस्या? ऑल राइट, तो इतना करते हैं बेटा, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।